मंदसौर जन सुनवाई में समस्या का समाधान नहीं होने को लेकर रिटायर्ड पटवारी ने किया हंगामा। आम लोगों की जन समस्या का जल्द निराकरण करने के लिए जन सुनवाई की शुरुआत की गई थी, पर जिम्मेदारों की बेरुखी के कारण अब जन सुनवाई में सुनवाई कम और हंगामे ज्यादा देखने को मिलने लगे हैं। मंगलवार को सुशासन भवन में हुई जन सुनवाई में गरौट तहसील से आए रिटायर्ड पटवारी कालीराम बिसेन ने हंगामा किया। धक्का मुक्की में उनकी शर्ट फट गई। पटवारी कालीराम बिसेन ने बताया कि वह 2.5 माह पहले रिटायर्ड हुआ था, लेकिन रिटायर के समय मिलने वाला लाभ और पेंशन अब तक नहीं मिले। वह इससे पहले ही जन सुनवाई में अधिकारियों को समस्या से अवगत करवा चुके थे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। रिटायर पटवारी के हंगामा करने पर गार्ड ने उसे बाहर कर दिया। इससे धक्का मुक्की में उसकी शर्ट भी फट गई। मामले में अपर कलेक्टर एकता जायसवाल ने बताया कि रिटायर्ड पटवारी का पेंशन प्रकरण मामला है। प्रकरण में लेखा विभाग उज्जैन द्वारा पुरानी वसूलियों को लेकर आपत्ति जताई गई है। पहले उसका निराकरण होना है, इसके बाद ही उसकी पेंशन शुरू हो पाएगी। रिटायर्ड पटवारी जबरन हंगामा कर रहे हैं। कालीराम बिसेन, उनका सेवानिवृत्ति तो हो चुकी है, लेकिन उनके कुछ पेंशन संबंधित भुगतान का इशू है। उसमें कोष एवं लेखा होता है उज्जैन में, उनकी आपत्तियाँ हैं पुरानी वसूली को लेके। तो वो मेरे पास आए थे, मैंने उनसे बोला था 1 महीने में निराकरण करवा देंगे, लेकिन आज वो नहीं मान रहे हैं। उनको बताने के बाद भी वो विवाद कर रहे थे। तो जन सुनवाई का विषय नहीं है, आपत्ति है तो उसका निराकरण तो करना पड़ेगा। उनका कहना था मैडम कि कपड़े वगैरह फाड़ दिए गए हैं आपके। नहीं, कपड़े नहीं फाड़े। उनके एटीट्यूड से आपको लगेगा, लग रहा होगा उनके कपड़े कौन फाड़ सकता है जी। कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। केवल वो उनका बता दिया गया था उनको कि निराकरण है, तो सहमत नहीं है। लगातार में इस तरह के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, तरह तरह के लगातार। प्रशासन की स्तर पर ऐसा कभी कुछ नहीं हो रहा है। हम यहाँ पर जन सुनवाई लेते हैं, 150 से 200 आवेदन हर जन सुनवाई में आते हैं। प्रशासकीय रूप से कहीं पर भी कोई असहयोग नहीं है, लेकिन अगर कोई वैधानिक बाधा है तो उसको दूर करना पड़ता है। कहीं न कहीं उनके द्वारा जो आरोप लगाए गलत है, बिल्कुल गलत है, पूरी तरह गलत है। मैं 31 जुलाई 2024 को रिटायर हुआ। मेरे द्वारा दिनांक 11/9 को कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया है। मेरे को पेंशन, मेरा जो प्रकरण है, बहुत सारी ऐसे जो हैं जिनका मुझे आर्थिक लाभ दिया जाना था, देवकों का विभिन्न प्रकार के देखे हैं, जिनका मुझे त्वरित लाभ दिया जाना था, वो नहीं दिया गया। आज कुर्ता फाड़ दिया, आपका चश्मा भी फुटा है, क्या हुआ? कुर्ता मेरे साथ में मेरे को कलेक्टर ने बाहर जाने के लिए और एडीएम ने भी कहा, और पुलिस वाले ने पकड़ के मेरे को मेरा चश्मा भी है, देखिए आप, ये चश्मा। क्या गार्ड ने धक्का मुक्की करी? गार्ड ने भी की, आपके समक्ष की, आप लोग थे। किसने करी धक्का मुक्की? धक्का मुक्की किसने करी? गार्ड ने किया। वहाँ उनके आदेशानुसार मुझे पकड़ के बाहर निकाला गया। ये शासन, ये प्रशासन की। आप आवेदन देने आए? मैं आवेदन देने आया था। आज जन सुनवाई थी। इसके पूर्व में मैं 11 तारीख को आया था। उसके बाद में मुझे 8 दिवस का एडीएम महोदय ने कहा गया, आप रोज रोज आ जाते हो, ये इनके तरीके से। फिर मैं 24 को आया जन सुनवाई में, यहाँ आवेदन देने। कलेक्टर मैडम ने हो सकता है बुलाया होगा। जब मैं गया तो बाहर जब मैडम आई, एडीएम मैडम, तो मेरे को जाने के लिए कहा दिया गया उनके द्वारा, और मेरा वो आवेदन नहीं लिया गया। आपके कार्य के बारे में क्या बता रहे हो? मेरी आपत्ति के बारे में बता रहे हैं। मेरे सर्विस रिकॉर्ड में से 10 कागज गायब कर दिए गए। सर्विस रिकॉर्ड में जिनकी एंट्री है उसमें, क्या वो कागज गायब हो सकते हैं? काय में सर्विस थी आपकी? मैं पटवारी था, और मेरा तो नायब तहसीलदार हाईकोर्ट से भी आदेश हो चुका था पूर्व में, जिसमें उसमें भी मेरी प्रतिस्थापना नहीं की गई। क्या नाम आपका? मेरा नाम कालीराम बिसेन, मैं तहसील शामगढ़ में अटैच था। और एक चीज़ हम बताते हैं आपको, मैं तहसील शामगढ़ में अटैच था। मुझे स्थापना थी, मुझे गरौट में अटैच किया गया, निलंबित किया गया अकारण। शासन की योजना जो स्वामी योजना की थी, यहाँ से मैं 28 गाँव के नक्शे ले गया था। उन कागजों को दबाया गया। विधानसभा चुनाव से पहले ले गया था मैं नक्शे, वहाँ अधिकारी को दिया, और मुझे अकारण निलंबित कर दिया गया था। तो मुझे, यानी जिसमें पुरानी तारीख में कारण बताओ सूचना पत्र दिया है जाकर सोनिका सिंह तहसीलदार द्वारा, नहीं हो रही क्या आपकी? और मेरी किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब मुझे ऑफिस कानून को, जो गरौट है, जबकि मेरी प्रतिस्थापना शामगढ़ है, ऑफिस कानून को, गरौट को मेरा सर्विस रिकॉर्ड करने का क्या अधिकार बनता है? और उनने मेरा पूरा सर्विस रिकॉर्ड दबा रखा है, और मेरे
किसी भी प्रकार के देयकों की राशि का अभी तक आज दिनांक